नमस्कार साथियों, द मार्केट मूवर्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कल की तरह कल क्या होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में उस पर विचार करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि कल के वीडियो में जो बातें मैंने बताई थी वो किस तरीके से मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से मैच हुई या नहीं हुई। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में ये 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो कल के वीडियो में मैंने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ड्रा किया था और इस पैटर्न का टारगेट मैंने ये ग्रीन लाइन से डाला था 42,500 के आसपास का। और आज देखिए पहले ही घंटे में जो है ये टारगेट अचीव हो गया 1-2 घंटे में ही। और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी ने ऊपर की अपमूव भी बनाई और मैंने कल बताया था कि क्योंकि ये चैनल का ये लोअर पार्ट है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद उसने एक डाउन मूव दी और उसके बाद फिर से उसने ये जो गेन लेवल था, मैंने कल बताया था कि ब्लू वाली लाइंस जो है गेन लेवल है 42,373 के आसपास, वहाँ तक उस आने के बाद उसने फिर एक अप मूव दी और यहाँ पर 42,500 के आसपास उसको 2 बार जो है रेजिस्टेंस मिला और फाइनली उसने जो है 42,473 के आसपास जो है अपनी क्लोजिंग दी। अब कल बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना है उस पर विचार करते हैं। तो कल के लिए देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि आज की हाई जो है उसको हम मार्क करेंगे। तो आज की हाई है ये, इसको मैं कोई दूसरा रंग दे देता हूँ, पर्पल कलर देता हूँ। आज की हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का लो, तो ये आज का लो है 18 तारीख, ये आज का लो है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस चार्ट को जूम आउट अगर करूं तो ये वो लेवल है जहां पर कई बार बैंक निफ्टी ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है या फिर रेजिस्टेंस लिया है। तो इसको एक हम जोन की तरह अगर मार्क कर दें तो ये हमारे लिए थोड़ी सुविधाजनक हो जाएगी। तो कल बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप वीडियोस जो है वो हिंदी में बनाएं, तो आज मैं हिंदी में बना रहा हूँ, लेकिन मैं मिक्सअप करता रहूँगा क्योंकि कुछ साथी ऐसे हैं जिनको हिंदी में दिक्कत होती है, तो मैं एक साथ दोनों लैंग्वेज तो यूज़ नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द वीडियो आई विल बी मिक्सिंग अप बोथ दी लैंग्वेजेस, बट प्योरली हिंदी और इंग्लिश में अल्टरनेट बनाता रहूँगा। तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आप इंट्राडे में अगर आज देखें तो यहाँ पर एक ये जो रेड लाइन मैंने ड्रा की है, ये रेड लाइन एक्चुअल में एक ट्रेंड लाइन की तरह काम किया इसने और यहाँ पर कई बार रेजिस्टेंस लेने के बाद फाइनली जो है यहाँ ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट मिलने के बाद ये 42,500 जो है ये आज इसने रेजिस्टेंस का काम किया और उसके बाद जो है एक नी जर्क मिला। मैं वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा कि नी जर्क क्या होता है। और उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में डाला था कि 42,410 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ और फाइनली जो है बैंक निफ्टी ने एक अच्छी स्ट्रेंथ लास्ट में दिखाई और 42,475 के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। कल की संभावनाओं पे यदि विचार करें तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज की हाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर कोई कल गैप अप होने वाला है, मुझको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कल एक गैप अप हो सकता है। उसका रीज़न कल भी मैंने बताया था कि जब कोई भी स्टॉक या इंडेक्स किसी एक लेवल के आसपास लगातार रेजिस्टेंस फेस करे। अब आप देखिए 42,500 पे 2 दिन में कितने बार रेजिस्टेंस हुआ, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इन केस अगर कोई गैप अप होने वाला है तो डेफिनेटली वो गैप अप जो है ऐसा होगा कि वो इस लेवल के बियॉन्ड होगा। तो उस स्थिति में वो गैप अप या तो ये 42,554 के ऊपर और ये 42,650 या फिर ये जो ट्रेंड लाइन वाला जो लेवल है इसके बीच में कहीं पर या इसके आसपास कहीं पर हो सकता है। अगर छोटा गैप अप होगा तो यहाँ कहीं पर, बड़ा गैप अप होगा तो इस ट्रेंड ये जो चैनल है उसके लोअर पार्ट के आसपास कहीं पर गैप अप हो सकता है।
अब जैसा कि मैंने डेली चार्ट में ये बात कल दिखाई थी आप लोगों को, डेली चार्ट देखिए, डेली चार्ट में मैंने बताया था कि क्यों बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम बुलिश हैं, वो यहाँ पर देखिए आप लोग। मैं कल बता रहा था कि ये वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, और लगातार जो है इस ट्रेंड लाइन को डेली चार्ट में जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है। देखिए 5, 6, 7 दिन का जो है पिछला ट्रेड वहां पर विक्स बने हुए हैं, और विक्स बनने का मतलब ये होता है कि नीचे से जो है वो बाइंग सपोर्ट हमको मिल रही है। अब कल का जो ये कैंडल था, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि नीचे बहुत लंबा विक है, तो बहुत पॉजिटिव बायस दिख रहा है मार्केट। और आज देखिए, आज की ओपनिंग जो है बहुत शानदार हुई, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज की क्लोजिंग जो हुई है वो कल की क्लोजिंग के कल के हाई के ऊपर हुई है। ये बात हमेशा याद रखिए कि हम जिस दिन भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज करते हैं तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। अगर इस चार्ट में भी देखें तो आपको ये वाला लेवल जो है ये 42,720 के आसपास का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर कई बार जो है देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। तो ये वाला लेवल याद रखिए, 42,720 के आसपास का लेवल। ये अभी आप लोगों को मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा कि क्यों ये लेवल और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब अगर कल या परसों जब भी है इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा अपमूव मिलेगा, जो हमको लगभग इस लेवल तक तो कम से कम ले जा सकता है, जो 43,600 के आसपास का है। लेकिन ये कल होगा ऐसा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये हो सकता है 2 दिन, 4 दिन लगे या 10 दिन भी लगे। तो कल की ओपनिंग अगर गैप अप होती है तो इसके ऊपर और यहाँ कहीं पर होगी, और उसके बाद जो है हमको थोड़ी देर देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन हमको क्या बता रहा है। मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि 9:30 से पहले कोई भी ट्रेड ना लें, और अगर आप कोई ट्रेड कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम 5 से 7 मिनट जो इंतजार कीजिए, न तो निकलने की हड़बड़ी कीजिए और न ही बेचने की हड़बड़ी कीजिए। तो ओपनिंग होने के बाद आप देखिए, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और वो वापस आता है तो एक बार हो सकता है कि वो इस लेवल को जो है रिटेस्ट करने के लिए आए, या फिर बहुत फ्लैश में जो है इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, उसके बाद यहाँ से एक अपमूव बनाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 42,720 ये मैंने बताया है, अभी आप लोगों को दिखाया इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसके ऊपर ये ब्लू लाइन है 42,780, ये हमारा गेन लेवल है। तो ये अगला टारगेट होगा, और उसके बाद फिर 42,866, और उसके बाद ये डॉटेड लाइन 42,941, और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर अगला टारगेट होगा 43,113 और 43,200 के आसपास का। अब बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन करता है, गैप डाउन होने की स्थिति में ये जो गैप डाउन होगा वो इस जोन के ठीक नीचे, या फिर ये जो ये लाइन को अब हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिख रहा है। ये जो येलो लाइन है 42,272 का, जिसने कई बार हमको बहुत बढ़िया ट्रेड दिए, इसके बीच में कहीं पर होने की संभावना बनती है। अगर ऐसा होता है तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, और अगर 42,272 के नीचे जाता है तो अगला लेवल होगा 42,208, 42,127, और उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो पिछले 15 दिन से ज़्यादा हो गए 42,048 का लेवल, जो हमको बार बार जो है ऊपर के लिए सपोर्ट दे रहा है, यहाँ तक जाने की संभावना है। और नीचे का जो गेन लेवल है वो हमको ध्यान रखना है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 41,970 के आसपास का। मेरा ये मानना है कि अगर किसी प्रकार की कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है यूएस मार्केट में तो मैं टोटली बुलिश हूँ। बुलिश होने का कारण मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अभी भी मैंने बताया कि डेली चार्ट में हम बहुत ही शानदार फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब एक संभावना ये बनती है कि बैंक निफ्टी यहीं कहीं पर रुके। यहाँ कहीं पर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है मान लीजिए, तो हमको इंतजार करना पड़ेगा 42,500 पे पुट और कॉल दोनों में। मैं जनरली ओपन इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन अभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझको बताया कि 42,500 पे जो है मैक्सिमम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का जो है ओपन इंटरेस्ट है, इसीलिए यहाँ पर जो है टग ऑफ वार चल रहा था, माने
बियर्स और बुल्स के बीच में जो है बहुत लंबी लड़ाई दिन भर चलती रही और कौन जीता ये कल पता चलेगा। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर 42,500 520 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो ये मान के चलिए कि जो कॉल राइटर्स हैं वो अपना पोजीशन से जो है ना एग्जिट करेंगे और फटाफट जो है कॉल्स में बाइंग आएगी और बैंक निफ्टी जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अगर नीचे की तरफ ट्रेड करेगा तो लगभग 42,400 ये जो 13 के आसपास का लेवल है इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर जो जिन लोगों ने पुट राइट करके रखा है वो लोग जो है अनवाइंडिंग करेंगे तो हो सकता है कि हम यहाँ तक आए या यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 42,270 के आसपास है। लेकिन अल्टीमेटली जब तक ये वाला जो ट्रेंड लाइन है डेली में जो ये ट्रेंड लाइन है ये ब्रीच नहीं होता तब तक मैं ये मान के चलूंगा कि हमारा जो इंट्राडे बायस्ड है वो पॉजिटिव साइड में है। तो आप ये लेवल्स नोट करके रखिएगा। और अगर डेली चार्ट में हम किसी भी दिन इस बीच बिना बहुत नीचे गए अगर ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग देते हैं 42,720 के ऊपर तो ये मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे भी 1 तारीख को बजट है और इस साल क्योंकि ये इस सरकार के लिए जो है चुनावी बजट होगा, चुनाव के ठीक पहले वाला बजट है तो बड़ा लोक लुभावन होता है, ऐसी एक ट्रेडिशन रही है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि बजट में खूब सारी चीज़ें लोगों की इंटरेस्ट की अच्छी आने वाली हैं तो बजट रैली भी हम दे सकते हैं और कौन जाने कि यहीं से ही जो उस बजट रैली की शुरुआत हो रही होगी। अब देखते हैं निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दूं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। तो जैसा कि कल मैंने बताया था ये वाला जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर निफ्टी ने 17,770 17,780 वाला लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी ने हमको बहुत बार जो है सपोर्ट दिया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दूं तो ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनती है, ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बनती है। तो आप देखिए हम आज उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने क्या किया है, क्लोजिंग दी है और ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है, हमने इतनी शानदार क्लोजिंग दी है। ये आज 18,072, ये 17 तारीख का, 1 मिनट रुकिए ये रिफ्रेश करने देंगे। ये देखिए कल हमने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। मैंने ये बात कल निफ्टी का मैंने अपडेट नहीं दिया था, मैंने अपने ग्रुप में ये बात बताई थी कल के वेबिनार में कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है तो हम बहुत ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए आज हमने शानदार एक अप मूव दी और कल मैंने अपने वेबिनार में भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगभग 3:20 के आसपास बोला था कि 18,000 की सीई जो है बीटी स्टिक करके जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो सीई ली होगी आज उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा। अब अगर इस चार्ट के आधार पर हम देखें तो हमारा जो है अगला टारगेट वो 18,240-45 के आसपास आता है। लेकिन एक लेवल जो हमको भूलना नहीं है वो है गेन लेवल और वो गेन लेवल 18,293 का है, आप लोग नोट करके रखें। उस लेवल के आसपास तक तो इस रैली में अब निफ्टी को जाना ही होगा। जाना ही होगा का मतलब यह है कि जाने की संभावना बनती है 18,293 और अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर 18,477 475 के आसपास जो है हम आने वाले दिनों में निफ्टी के लेवल्स को देख सकते हैं। अब इंट्राडे में क्या संभावनाएं बनती हैं निफ्टी में वो जरा देखते हैं। तो ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है, ये जो थिन ब्लू लाइंस हैं ये शॉर्टर टर्म गेन लेवल्स हैं और ये जो ब्लैक लाइंस है हॉरिजॉन्टल वाले ये लॉन्गर टर्म गेन लेवल्स हैं। तो आज देखिए क्या हुआ 18 तारीख, ये देखिए आज हम एग्जैक्टली जो है गेन लेवल के ऊपर जो है हमने ओपनिंग दी, गेन लेवल के ऊपर हमने ओपनिंग दी। यहाँ पर एक रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट होने के बाद हम वन वे अप मूव बनाते गए। यहाँ पर हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि यहाँ पर लॉन्गर टर्म गेन लेवल था 18,122 का, उसके ऊपर हम जैसे ही निकले तो हमने बहुत अच्छी रैली दी। और देखिए हर वो लेवल जो मैं मेंशन करता हूँ वहाँ पर मार्केट या तो सपोर्ट लेता है या फिर वहाँ रेजिस्टेंस मिलता है। और ये जो चैनल है इस चैनल का यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिलने के बाद अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ पाते हैं तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 5 मिनट के चार्ट में जाऊं
तो यहाँ पर टच करने के बाद ये देखिए यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न टाइप का एक पैटर्न बना और उसके नीचे जब 18,164 के नीचे जब मार्केट ने चलना शुरू किया निफ्टी ने, तो फिर से उसने एक रिट्रेसमेंट दिया बहुत शानदार, कहाँ पर, इस गेन लेवल के आसपास 18,140 के आसपास, और यहाँ से बहुत बढ़िया अपमूव बनी और उसने अंत में जो है 18,167 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं वो सबसे पहला कौन सा होगा, आज की हाई। तो आज की हाई 18,183 और आज का लो, ये लो वहीं कहीं पर है जहां पर हमारा गेन लेवल है 18,137। आज का लो, एक मिनट, आज का लो है ये दोनों लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब कल की संभावनाओं पे विचार करते हैं। अगर कोई गैप अप होने वाला है, जिसकी की बहुत संभावना मुझको लग रही है, मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है, हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो डे हाई के आसपास हुई है, और मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि जब भी क्लोजिंग डे हाई के आसपास होती है तो एक गैप अप की संभावना होती है, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि हमारे सारे एनालिसिस पे पानी फेरने का काम यूएस मार्केट हमेशा करता है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग की संभावना अगर बनती है तो ये मान के चलिए कि वो गैप अप जो है आज के हाई और ये जो चैनल है, अगर मतलब छोटे साइज से गैप अप होगा तो यहाँ कहीं पर होने की संभावना है, और अगर बड़ा गैप अप होगा तो ठीक इसके ऊपर होगा। अगर यहाँ कहीं पर गैप अप होता है तो आप प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिए और एक बार जो है वो फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन देखिए, प्राइस एक्शन आपको अगर पॉजिटिव दिखता है तो फिर से आप खरीदारी कीजिए। आपका पहला टारगेट होगा ये चैनल, जहाँ पर भी जाके इस चैनल को टच करें, और एक बार इस चैनल के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर आप ये मान के चलिए कि हमको जो है आगे काफ़ी अच्छी अपमूव मिलने की संभावना बनेगी। और अगला जो लेवल होगा वो मैं आप लोगों के लिए ड्रा कर देता हूँ। ये 18,215 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, इसको नोट करके चलिए। और उसके बाद 18,293। अगर हम 18,293 के ऊपर अगर कल ट्रेड करते हैं या क्लोज करते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी रैली मिलेगी जो 18,480-500 तक इस मार्केट को ले जाने की ताकत रखता है। अब अगर डाउन साइड में हम ओपन होते हैं तब क्या संभावनाएं बनेंगी उस पर हम विचार करते हैं। अगर हम डाउन साइड में अगर ओपन होते हैं तो अगर गैप डाउन ओपनिंग की बात होती है तो ये दो गेन लेवल के बीच में कहीं पर हो सकती है, 18,140 या फिर 18,123 के बीच। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर इस डॉटेड लाइन के आसपास, क्योंकि वो चैनल का पीओसी है, अगर यहाँ कहीं पर होता है, यहाँ कहीं पर भी होता है, तो हमको फिर से एक बार प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर मार्केट वीकनेस दिखाना होगा तो वो नीचे खुलने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा, और अगर यहाँ बेयरिश कैंडल बनता है तो फिर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जो कि हमको लेकर जाएगा 18,065 के आसपास। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा क्योंकि यहीं पर चैनल का सपोर्ट भी मिलेगा 18,033। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर अगला लेवल जो कि गेन लेवल है 17,988, फिर उसके बाद बड़े वाले चैनल का ये डॉटेड लाइन है और वहीं कहीं पर गेन लेवल है 17,900-930 के आसपास का लेवल निफ्टी दिखा सकता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत बायश हूँ क्योंकि जो डेली चार्ट है वो बहुत ही बुलिशनेस दिखा रहा है, तो ये हम मान के चलते हैं कि हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे। अब तीसरी संभावना पे भी विचार करते हैं कि हम न तो गैप अप होते हैं न गैप डाउन होते हैं, तो उस स्थिति में मान लेते हैं हम 18,183 और 18,142 के आसपास कहीं पर ओपन होते हैं। उस स्थिति में हम वेट करेंगे, हम या तो इस लेवल को पार करने देंगे, उसके बाद हम जो है अपना बाय इनिशिएट करेंगे, या फिर यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद अगर कोई पॉजिटिव
कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होता है तब हम बाई करेंगे, और उस स्थिति में हम इस लेवल पे जो है एक बार हल्का सा प्रॉफिट बुक करके फिर इंतजार करेंगे, और अगर उसके ऊपर निकलता है फिर आगे के लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। अगर बीच में कहीं ओपन होने के बाद अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो ये मान के चलिए कि ये 18,122 तक नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पर गेन लेवल है और ये जो है पीओसी है। जब तक ये पीओसी के नीचे ट्रेड नहीं करेगा तब तक हम किसी भी प्रकार का जो है सेल ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन जो है बुलिश है, वो मैं डेली चार्ट में बता चुका हूँ। तो हो सकता है कि ट्रेप करने के लिए यहाँ तक मार्केट आए और फिर यहाँ से एक अच्छी अप मूव दे, और उसके बाद जितने सारे मैंने जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स को निफ्टी जो है पार कर जाए। तो ये कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। अब एक बात जो मुझको बतानी थी वो है नीजर। नीजर एक्चुअल में ये टेक्निकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। नीजर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर लेवल के आसपास जब मार्केट बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रहा होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में अचानक एक बड़ी जो है गिरावट देखने को मिलती है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो, और अगर सपोर्ट ले रहा है तो फिर एक अचानक जो है खरीदारी दिखाई देती है। उसका रीजन ये होता है, जैसे इस लेवल पर आज 42,500 के आसपास 1 2 3 4 5 6 7 बार जो है मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद जैसे ये ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पर एक अचानक सेलिंग आई और इसको नी जर्क कहा जाता है। और जनरली नी जर्क के बाद जो है एक बड़ी कैंडल बनती है और वो पिछले वाले लेवल को भी सरपास करके निकल जाता है। ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है। आज कोशिश बहुत हुई लेकिन हम जो है इस वाले कैंडल को पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल लेवल पे क्लोज हुए। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पर ऐसे किसी लेवल पे जहाँ पर बहुत बार मतलब प्राइस रुक रही हो, तो वहां पर बुल्स और बेयर्स का जो है बहुत जबरदस्त मतलब टग ऑफ वार चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में जो बेयर्स हैं जो कि लूजिंग साइड है, थ्रू आउट द डे जो है लूजिंग साइड है, वो एक आखिरी अटेम्प्ट करते हैं अपने ताकत को दिखाने के लिए, और वो एक मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है सेल ऑर्डर्स डालते हैं, जिससे कि मार्केट जो एकदम से नीचे की तरफ चला जाए, और उसके बाद रिटेलर्स जो है उस डाउन मूव को देखकर जो है उनके सपोर्ट में जो है वो शॉर्ट करना शुरू कर दें, और फिर वो मतलब मार्केट को फिर अपने कमांड में लेके फिर नीचे की ओर ले जाएं ताकि उससे उनको फायदा हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, क्योंकि हम दिन भर देखिए क्या कर रहे थे, हम बहुत बुलिश रहे हैं आज दिन भर हम, और कल से बुलिश रहे हैं, तो हुआ क्या कि उनकी ये जो कोशिश थी जनरली उस केस में जो है वो दैट यूज्ड टू बी टेकन ओवर बाय द bulls again, and they take the price upward, and in that manner that they surpass that level of initiation of that knee-jerk. But it was not the case of today, but definitely we are very much I am very much bullish for both the indices for next 1 week or so. But remember, tomorrow is the expiry day, so there will be a huge amount of volatility, so you have to be very careful with your stop losses. There may be series of stop losses, but finally I think that we are going to go further up. और लास्ट में जो है मैं हीरो जीरो ट्रेड दूंगा। हीरो जीरो ट्रेड में जब भी देता हूँ एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि ये हर हफ्ते जो है ये होती है एक्सपायरी, हर हफ्ते हम ये करते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बड़ी क्वांटिटी मत किया कीजिए। अभी एक मेरे साथी ने बताया कि सर आप बोले तो मैंने 20 लॉट ले लिया, ऐसा मत कीजिए भाई, अपने पैसे से प्यार कीजिए, थोड़े थोड़े पैसे बनाइए, और जब आप यू विल बी हैविंग a very good profit under your belt, and you can take the bigger lot sizes. So always manage your risk. As long as you can manage your risk, as long as the capital is with you, you are in this market, else you will be kicked out and this market will be nothing for you. So this is all for tomorrow's market. Thank you very much, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर डालिए, उससे मुझको जो है मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर ऐसे ही एक वीडियो में कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।